आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी बोले तो पूरा विश्व का भूगोल, जिसे हम मैप के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप का ये मैप है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। ये हुआ हमारा पूर्व, ये हुआ पश्चिम, और ये हुआ उत्तर, ये दक्षिण। तो हम सबसे पहले इनके आधार पर देश को देखेंगे कि पूर्व दिशा की ओर कौन से देश हैं, पश्चिम दिशा की ओर कौन से देश हैं, उत्तर में कौन से देश आते हैं और दक्षिण में कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करें, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और फिर आया एशिया महाद्वीप। तो हम पहले देश को देखेंगे, फिर इसके बाद हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलते हैं। एशिया महाद्वीप में पूरा भारत भी आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, फिर ये यूरोप महाद्वीप है, और फिर हम देखें ये अमेरिका को दो भागों में डिवाइड किया, मतलब कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यहाँ से, ये हुआ दक्षिणी अमेरिका, और ये हुआ उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि कनाडा भी है, उत्तर यूएसए, और ऊपर देखें तो कनाडा। फिर इसके बाद ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर छोटे छोटे जो आइलैंड है, मतलब कि आइलैंड मतलब द्वीपों का समूह जो समुद्र में रहते हैं, महासागरों में। तो और फिर अब देख लें, थोड़ा सा हम इसके आधार पर देखें तो सबसे पहले ये हम देखें यहाँ से रेखा हम सबसे पहले देखें ये कौन सी रेखा जा रही है। ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक है। और फिर यहां से जाएगी कौन सी रेखा? ये हुई विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। और फिर इसके बाद एक और लास्ट बची, लास्ट है, यहां से जाएगी वो जो भारत के रांची से होती हुई निकल जाती है। ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोले तो इनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह से ये रेखा जाती है। तो और फिर इसके बाद हम देखें कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें कि तीनों रेखा जाती है। तो हमको पता होना चाहिए कि आप सभी को कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से, मतलब अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि तीनों रेखा होकर जाती है। इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक और कैंसर भी जाती है, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न भी जाती है, ठीक है। तो फिर इस तरह हमने देखे। अब हम देखें इसमें सबसे पहले ये मैप तो हुआ। अब इसमें देखें हम कि महासागर कौन कौन से महासागर इसमें सबसे पहले देखें हम, तो ये है हिंद महासागर, जो कि इंडियन ओशियन है, जो कि भारत के नाम पे ही इसको रखा गया। किसको? हिंद महासागर को। किसके नाम से? भारत के नाम से ही इसको रखा गया। फिर सेकंड है इसमें अरब महासागर। कौन सा? अरब सागर। फिर इसके बाद आप आओगे, आने के बाद यहाँ पर मिलेगा ये दक्षिणी अटलांटिक, और यहाँ पर मिलेगा ये उत्तरी अटलांटिक, और फिर इसके बाद है आर्कटिक महासागर। और फिर इसमें आए हम, इधर आ जाए तो इधर है अंटार्कटिक महासागर, जो पूरा बर्फ से घिरा है, जिसमें कि चारों ओर इसमें क्या है? बर्फ है। और फिर इसके बाद ये पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर इधर भी आए तो यहाँ पर भी क्या है? पैसिफिक महासागर। जब ये और ये जब दोनों आसपास चलेंगे तो यहाँ पर का जो स्पेस रहता है, इसे क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब कि जहाँ पर ज्वालामुखी
अधिक मात्रा में आते हैं उसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। और फिर इसका एक नाम और भी है सरकम पैसिफिक, मतलब सरकम पैसिफिक भी है, जिसका इसी का नाम है, जिसका जो पैसिफिक, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिंग ऑफ फायर, जिसे हम इसको बोलते हैं। तो हम इसमें पहले हम ये तो हुआ हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप। तो इसी के आधार पे हम सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट को, मतलब कि एक महाद्वीप को लेंगे, जिसमें हम उसको डिटेल से समझेंगे। तो हम सबसे पहले किस महाद्वीप के बारे में बात करें, हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानी क्या है, और उनका यानी कि किन देशों से उनकी यानी कि जो बॉर्डर शेयर करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें तो हमने सब कुछ देखा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको इसमें तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा यानी कि सागर है जो इनको बीच में आता है। तो हम उनको देख लें कि यानी किन किन देशों से उसकी बाउंड्री लगती है। तो हम सबसे पहला देखें इसमें कि भूमध्य सागर, जिसमें कि आप देखोगे तो यहाँ अफ्रीका का ऊपर वाला जो उत्तरी अफ्रीका हम ऐसा देखें तो ये हो पूर्वी अफ्रीका, ये पश्चिमी अफ्रीका, ये हुआ दक्षिणी अफ्रीका, ये हुआ उत्तरी अफ्रीका। तो यहाँ से जितने देश आने के जो ऊपर है, तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, आपको यहाँ पर मिलेगा सहारा मरुस्थल है। कौन सा, सहारा मरुस्थल। मैं आपको इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, सहारा मरुस्थल। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा सागर है, लाल सागर, मतलब कि रेड सी के नाम से जानते हैं इसे, रेड सी। फिर उसके रेड सी के थोड़ा आगे चलोगे आप, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर एक कौन सी नहर है, किस नहर के नाम से जानते हैं, उसे हम सुएज नहर के नाम से जानते हैं। कौन सी नहर, सुएज नहर। सुएज नहर के रास्ते से यहाँ से आने जाने का रास्ता सीधा यानी सिंपल तरीके से, मतलब बहुत सरल तरीके से यहाँ से आना जाना हो जाता है, जिससे क्योंकि यहाँ पर जो केनाल बना है, केनाल के माध्यम से यहाँ से ये यूरोपियन देश है वो सीधे अपने इस कैनाल की सहायता से इधर यानी कि ये देशों में आ सकते हैं। उनको आना इसलिए, जब वो आते हैं तो उनको आना यहाँ से थोड़ा कम टाइम लगता। यदि वो यहाँ से ना आता, ये रास्ता नहीं होता, तो यूरोपीय कंट्री कैसी होती, फिर यहाँ से ऐसे करके घूम के आते, तो फिर अपना व्यापार करने के लिए वो इस टाइप से, मतलब कि पूरा समुद्र के घेरते हुए फिर अपना व्यापार करने के लिए इंडियन ओशियन में आना पड़ता। तो उनको इधर से ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता था, इस वजह से उनको सीधा सुएज नहर के केनाल की सहायता से वो है सीधे हिंद महासागर में आने का रास्ता हुआ। फिर इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कौन सी खाड़ी, आदन की खाड़ी, यहाँ पर आदन खाड़ी। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको पारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पारस की खाड़ी। फिर यहाँ पर है डेड सी है, वो है, और इसमें बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे क्या हैं सागर हैं, जिसके बारे में हम जब यूरोप का कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल से सभी चीज़ों को समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा महाद्वीप के बारे में, हम देखेंगे सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप कौन सा अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम इसको सबसे पहले इनको रब करें, फिर इसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, तो आपने देखा, तो मैंने अभी थोड़ा टाइम लगा जो मैप बनाया, तो हमने अब किस कॉन्टिनेंट के यानी किस महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं हम, दक्षिण अमेरिका। कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लें, हमने ये बनाया दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप। तो आप भी एक ब्लैंक पेपर लेकर A4 साइज की शीट लेकर उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कि जिससे कि आप मैप बनाना अच्छे से समझ जाए, और मैप के थ्रू आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत जल्दी आसानी से चीज़ों को समझ सकोगे। तो हम देख लें, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें। हम सबसे पहले इधर से चलें तो ऐसे आएंगे, राउंड अप कहाँ से लेंगे, हम सीधे ब्राज़ील में आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम किस देश से बात करेंगे, हम इसमें कुल कितने देश हैं आपको मालूम होना चाहिए।
इसमें कुल 12 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 12 देश है। किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो हम एक एक करके उनको सभी के बारे में देख लें। तो हम सबसे पहले चलें, कहाँ से चले? हम इधर से आए फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना का कैपिटल क्या? केन है। तो ये किसके अंडर में है? फ्रेंच गुयाना। तो हम सबसे पहले देखें तो एक एक देश के बारे में देखें और फिर वहाँ से चले हम तो क्या पूरे सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी एकत्रित करते हुए चलेंगे। तो हम देखें फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? ये किसकी, इसकी कैपिटल क्या है? केन है। और ये किसके अंडर में है? ये फ्रांस के अंडर में है। फ्रांस का एक क्या है? सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है, मतलब कि जहाँ पर से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, इसलिए क्या है? सैटेलाइट लॉन्चर भी है। कौन? फ्रेंच गुयाना। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, और ज़्यादा करके आप क्लास देखोगे तो क्लास में देखने के साथ साथ मैप बनाकर उनको थोड़ा नोट करते जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद रहेगी। तो और आप करके ज़्यादा करके ब्लाइंड मैप लेकर के उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो ये तो देखा हमने फ्रेंच गुयाना के। अब बात करें सूरीनेम की कैपिटल क्या है? पैरामराइबो। तो ये यहाँ से थोड़ा ये आगे ऐसा करके आएगा सूरीनेम की कैपिटल क्या है? पैरामराइबो। कैपिटल बोले तो राजधानी क्या है इसकी? पैरामराइबो। किसकी? सूरीनेम की। फिर उसके बाद आए अगला देश आए हम सीधे कौन सा? गुयाना की कैपिटल क्या है या राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन। किसकी राजधानी? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो ये तो हमने देखे 1 2 3 3 देश देखे। तो अब इसमें एक यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि क्या फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों एक दूसरे से अपनी सीमा साझा करते, मतलब दोनों की एक दूसरे से इनकी बाउंड्री लगती है? आप देख सकते हो कि ये है कौन सा? फ्रेंच गुयाना और ये है गुयाना। तो दोनों देशों की बाउंड्री आपस में, मतलब कि सीमा आपस में नहीं लगती, इसीलिए यहाँ क्योंकि बीच में कौन है? यहाँ पर बीच में सूरीनेम है, इसीलिए दोनों देश आपस में ये अपनी बाउंड्री या सीमा नहीं लगती। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अब फिर अगला देश आता हम, अगला देश में देखें हम कौन सा देश है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। क्या है इसकी राजधानी? वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। तो हम इसमें देख लें इसके वेनेजुएला के बारे में कि वेनेजुएला में कौन कौन से क्या क्या है, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देख लें। तो इसमें इसकी राजधानी क्या है? काराकस है। और ये किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? वेनेजुएला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने क्रूड ऑयल, मतलब कि कच्चा तेल यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? इसमें उत्पादन होता है। किसका? क्रूड ऑयल का, बोले तो कच्चा तेल का। और ये यहाँ पर क्या जो मराकाइबो है, यहाँ पर एक पोर्ट है, मतलब कि जहाँ पर बंदरगाह है। कौन सा? मराकाइबो बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला देश में। कौन सा बंदरगाह? मराकाइबो बंदरगाह। तो इस तरह आपने 1 2 3 4 4 देश के बारे में देखा। अब चलते हैं हम अगला देश देखेंगे हम कोलंबिया। तो सबसे पहले तो देख लें सबसे बड़ा देश है कोलंबिया। किसके बाद आएगा वो? ब्राजील, अर्जेंटीना के बाद 3rd नंबर का देश है कौन सा? कोलंबिया क्या है? यह एक, सबसे पहले देख लें कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? बगोटा। कौन सी राजधानी है? बगोटा। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, कोलंबिया ऐसा कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री 2 महासागर से लगती है? मतलब कि आपसे यहाँ सवाल बन सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री, मतलब कि सीमा 2 महाद्वीपों से लगती, मतलब 2 कॉन्टिनेंट से लगती। कौन कौन से महासागर से लगती है? तो यहाँ पर देखें हम, ऊपर देखें तो अटलांटिक महासागर, इधर देखें तो प्रशांत महासागर। यहाँ पर सवाल क्या है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। एक ऐसे
यानी कि दो ऐसे महासागर है जिसकी सीमा किससे लगती है, कोलंबिया से लगती है। और आपसे ये सवाल बन सकता है, क्या सूरीनेम की मतलब कि सूरीनेम कोलंबिया से अपनी सीमा साझा करता है? तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में कि ये है सूरीनेम और फिर यहाँ ये है क्या, कोलंबिया। ये दूसरे से कहीं इनकी बाउंड्री लग रही है, आपको देख रही है? यहाँ पे नहीं देखेगी, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुला आ गया और गुयाना आ गया। ये दो देश हैं, तो दो देश के बीच में दो देश आ गए। इधर हो गया सूरीनेम और इधर हो गया कोलंबिया। तो दो देश के बीच है, जब दो देश बीच में आ जाए तो उनकी बाउंड्री आपस में कैसी लग सकती है? नहीं लग सकती। इसीलिए इनकी सीमा दोनों से साझा नहीं करती। तो इस तरह हमने देखे अभी तक कितने 1 2 3 4 5 देश के बारे में हमने देख लिए। तो अब चलते हैं हम कौन सा देश, ये छोटा सा देश है, कौन सा देश, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। कौन सी राजधानी है, क्वेटो। और इक्वाडोर का अपना एक बोले तो क्या आइलैंड है, आइलैंड मतलब कि आइलैंड बोले तो द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह, गैलापागोस आइलैंड है। कौन सा, गैलापागोस आइलैंड, जो किसका है, इक्वाडोर का। किस देश का, इक्वाडोर देश का गैलापागोस आइलैंड है, इक्वाडोर का। तो यहाँ पर हम देखें, क्या एक सवाल यहाँ पर यह भी बन सकता है, क्या इक्वाडोर ब्राजील से सीमा साझा करता है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्राजील से तो कोई यानी कि इक्वाडोर तो सीमा साझा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर है कौन सा, कोलंबिया, इधर है पेरू, दोनों के बीच में, और इसकी सीमा यहीं तक है, किसकी, इक्वाडोर की, और बीच में ये दोनों देश है। फिर इसके बाद आ गया ब्राजील, तो भी कैसा सीमा लग सकती है उसकी, नहीं लग सकती, क्योंकि ब्राजील इतना बड़ा है और इक्वाडोर तो समुद्र के मतलब कि प्रशांत महासागर के पास है, जिसका कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड है, किसका, इक्वाडोर का। तो इस तरह हमने इसको देखे। तो अब देखें हम अगला देश, हमारा अगला देश हम चले हम किसके बारे में, पेरू। तो यहाँ पर पेरू की राजधानी लीमा है। कौन सी राजधानी है, पेरू की राजधानी लीमा है। तो लीमा किस लिए प्रसिद्ध है, आपसे यहाँ सवाल बन सकता है, लीमा किस लिए प्रसिद्ध है? लीमा किसके लिए प्रसिद्ध है, फास्फेट। तो यहाँ पर फास्फेट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, किसमें, पेरू में। पेरू देश में फास्फेट सबसे ज्यादा मिलती है। तो इस तरह से हमने कौन सा देश देखा, पेरू देश देखा। हम एक देश और देख लें, फिर इसके बाद क्लास एंड करेंगे। तो अगला देश है हमारा बोलीविया। कौन सा देश, बोलीविया। बोलीविया की राजधानी लापाज। कौन सी राजधानी इसकी, बोलीविया की राजधानी लापाज है। तो हम बोलीविया के बारे में देख लें। तो इसमें देखें हम सुक्रे, बोलीविया में सुक्रे इसकी कौन सी है, एक जुडिशियल राजधानी। कौन सी राजधानी है, जुडिशियल। और फिर इसमें सबसे ऊंची राजधानी फैक्टो है। कौन सी राजधानी, फैक्टो, किसकी, बोलीविया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी राजधानी है, फैक्टो। तो इस तरह हमने अभी इनके बारे में देखा, और फिर आने वाली अगली क्लास में 1-2 दिन में जो क्लास आएगी उसमें हम बचे हुए जो अभी जितने आने की देश बचे हैं उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत कुछ पढ़ाना है, फिर इसमें अर्जेंटीना में और चिली में बहुत कुछ है, इसीलिए एक ही वीडियो में एक कवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।